दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर कोई तारीफ़ करे? तो ये डिज़र्ट आपके लिए है। ये बहुत ही बढ़िया और शानदार डिज़र्ट है जो आपको तारीफ़ ही तारीफ़ देगा। तो ये है गाजर साबूदाना फ्यूजन खीर। बेहतरीन और स्वादिष्ट डिज़र्ट जो गाजर की मिठास और साबूदाना के टेक्सचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये खीर त्योहार और व्रत के लिए बहुत ही शानदार है, जो आपको दिन भर एनर्जी से भर देगी। उपवास के वक्त वही साबूदाना वाली खिचड़ी खाकर अगर आप बोर हो गए होंगे तो ये आपके लिए है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रो एंड कुक के साथ। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना ले लिया था और साबूदाना को अच्छे से इसको भिगो देना है। इसको 4 से 5 घंटा हमें भिगाना है और जब भी आप साबूदाना धोए ना, उसका सारा वाइट वाला पानी निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से ही आप इसको धोएंगे तो ये परफेक्ट टेक्सचर आएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिए थे एक कटोरी बारीक किसा हुआ गाजर। गाजर को मैंने एकदम बारीक नहीं किसा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैसा टेक्सचर इसका आया है। थोड़ा मोटे तौर पे ही मैंने इसको बारीक किसा हुआ है। तो गैस पे मैंने इस तरह से एक कढ़ाई रख दी थी और उसमें डाल दिया था 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने दें। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे अब बादाम। बादाम को हमें इसमें ही रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्ट करने के बाद इसका जो टेक्सचर आता है खाने में वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर हम इसको रोस्ट करने के बाद में और इसमें डाल रही हूँ घी। घी को और 1 चम्मच डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। ये सब जब अच्छे से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी हमें इसमें ही पकाना है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें डाल दिया था गाजर को। गाजर को हमें यहाँ पे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि इसका जो ये टेक्सचर है ना वही रहना चाहिए। जैसे कि हलवा जब हम बनाते हैं तो गाजर को हम बहुत ज़्यादा मतलब पका लेते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमें गाजर का जो मोटापन है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमें इसको मतलब यहाँ पर ही रोस्ट कर लेना है अच्छे से। जब ये रोस्ट हो जाएगा यहाँ घी में, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, यानी कि आप टेस्ट में चाहिए तो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। बस मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया था बारीक किसा हुआ नारियल। तो नारियल में ऑप्शन के लिए ले रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो डालें या फिर ना डालें, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग ही स्वाद आता है इसके साथ। तो इसको भी अब हमें यहाँ पे चला देना है, यानी कि घी में ही थोड़ा सा रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पे घी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अगर आपको घी पसंद है तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये नारियल भी इसमें भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। अब हम इसमें डाल देंगे जितना भी हमने साबूदाना भिगो रखा था वो इसमें डाल देना है और इसको भी हम घी में ही रोस्ट करेंगे। इस तरह से बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, क्योंकि साबूदाना जब हम भिगोते हैं तो ये चिपकने लग जाता है, लेकिन हमें इसको खिला खिला ही रखना है, तो ज़्यादा देर हम इसको नहीं पकाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए इसको पकाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि देखो साबूदाना क्योंकि नीचे बैठने लग जाता है। तो गैस को बंद कर दें और थोड़ी देर इसको इसी तरह से भून लें। तो अब हम डालेंगे इसमें दूध। गैस हमारा यहाँ पे बंद ही है और मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। 2 बड़े कप मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो दूध डालने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से घी ऊपर आ गया था और उसका एक अलग ही टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, एक अलग ही कलर। तो अब हमें इसको थोड़ी देर यहाँ पे अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा पॉकेट में यहाँ पे दूध पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, एक अलग ही उसका फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगर नहीं डालना है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हमने गैस कर लिया था ऑन। अब इसको हमें चलाते जाना है। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, ज़्यादा चीनी ना लें, क्योंकि ज़्यादा मीठा होने के बाद ना खाने का मन नहीं करता। तो थोड़ा कम मीठा रहे तो बेस्ट होता है। तो अब हमें इसे भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस कुछ ही मिनट में ये बनकर रेडी होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। पहली बार ही मैंने इसको ट्राई किया था और सच में कहूँ तो बहुत ही बढ़िया डिज़र्ट बन के रेडी हो गया था और कम चीज़ों में बनने वाला ये डिज़र्ट है। आपको डेफ़िनेटली बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। कुछ देर के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर हमेशा लास्ट में ही डालें। जब भी कोई डिज़र्ट बनाएं आप तो उसके बाद ही डालें। जब लास्ट
उसका मतलब एंड में आता है ना तभी डालें, क्योंकि इलायची का स्वाद तभी आता है जब वो बाद में पड़ता है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट डिज़र्ट बनकर रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं कुछ देर में, अगर जब ये ठंडा हो जाएगा ना दोस्तों, ये परफेक्ट और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका एकदम से क्रीमी टेक्सचर, ना कोई कलर हमें ऐड करना पड़ा ना कुछ भी। तो देखो इस तरह से इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया था। तो ये परफेक्टली हमारी डिश बनकर रेडी हो गई थी। जब भी आपका उपवास हो ना तो ये डिश ज़रूर ट्राई करें। हमेशा से वो साबूदाना वाली खिचड़ी या फिर गाजर का हलवा खाकर आप बोर हो ही गए हैं, तो ये वाली डिश ज़रूर ट्राई करें। उपवास के लिए तो बेस्ट ही है, और सबसे बढ़िया तो कम चीज़ों में बनने वाली ये खीर है। आपको ये तारीफ़ें ज़रूर दिलाएगी, मेरा ये डेफ़िनेटली है। तो ये हमारी खीर अब परफेक्टली हो गई थी, तो हम इसे निकाल लेते हैं एक छोटे से बाउल में। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खाने में तो बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों, आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ। इसी तरह अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए।